हेलो एवरीवन। आज का जो वीडियो है वो है फॉर्म्स और कंफ्यूज्ड वर्ड जो होते हैं उसमें क्या डिफरेंसेस है, राइट। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि ये जैसे हम लिखते हैं ना कि ये स्पेलिंग आप देख रहे होंगे, राइट, यहां पे आप देख रहे होंगे, तो ये किस प्रकार के वर्ड्स होते हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि ये होमोनीम है, होमोग्राफ है, होमोफोन है, राइट। तो होमोग्राफ में हम क्या करते हैं, होमो का मतलब होता है सेम, क्योंकि हम बात करें कंफ्यूज वर्ड्स। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम एलईएडी दोनों तो सेम लग रहा है लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है। एक को लीड बोलेंगे और दूसरे को लेड बोलेंगे। अगर हम लेड बोलते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा शीशा, राइट। अगर हम लीड बोलते हैं तो इसका मतलब होता है नेतृत्व करना, जैसे लीड से लीडर बनता है। अगर हम इसको लीड कहते हैं तो क्या मतलब हो जाएगा, लीडर, राइट, इसी से लीडर बनता है। ओके, नेतृत्व करना, आगे आगे चलना, राइट, ये चीज हमारा हो गया लीड का। लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन अगर शीशा की बात करें तो इसका प्रोनाउंसिएशन होगा लेड। तो हमने और दूसरे को देख लेते हैं, स्पेलिंग इसमें भी सेम है, दोनों में सेम है, लेकिन एक का प्रोनाउंसिएशन होगा टीयर और दूसरे का होगा टीयर। तो दोनों में फर्क क्या है, जब हम आंसू की बात करते हैं तो वहां पे हम टीयर की बात करते हैं, TEAR, आंसू। अगर टीयर पढ़ते हैं तो इसी को हम टेयर पढ़ देते हैं, इसका मतलब होता है फाड़ना। ओके, ही टॉर्न हिज पेजेस, राइट। तो टीयर की बात करते हैं फाड़ना, तब वहां पे फॉर्म जो हो जाता है टेयर, टॉर्न हो जाता है फॉर्म, राइट। तो ये डिफरेंस है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि स्पेलिंग सेम है बट साउंड डिफरेंट है, मीनिंग डिफरेंट है। क्योंकि किसी भी वर्ड के अगर देखें तो खास करके 3 थिंग्स पर हमें फोकस करना होता है। एक तो स्पेलिंग, क्या स्पेलिंग सेम है, दूसरा चीज प्रोनाउंसिएशन यानी साउंड, एंड थर्ड मीनिंग। ये 3 चीजों को हमें देखना होता है। तो इसमें क्या होता है, होमोग्राफ वाले में होमो का मतलब होता है सेम। होमो का मतलब क्या हो जाएगा, सेम। चाहे यहां मतलब हो चाहे यहां मतलब, दोनों का मतलब सेम हो जाएगा। वही ग्राफ का मतलब हो जाएगा राइटिंग, लेकिन यहां पे मतलब हो जाएगा स्पेलिंग। जो जिसका सेम स्पेलिंग हो, ये वाले वर्ड्स उस कैटेगरी में आते हैं। आप यहां देखोगे सेम स्पेलिंग है बट मीनिंग डिफरेंट है, साउंड डिफरेंट है। यहां हमें केवल एक चीज लेना देना है, वह है सेम स्पेलिंग अगर होता है तो वह होमोनीम के अंदर आएगा, होमोग्राफ के अंदर आएगा, राइट। किसके अंदर आएगा, होमोग्राफ के अंदर आएगा। होमोनीम तो ये दोनों के दोनों होमोनीम के अंदर आ जाते हैं। अब आते हैं होमोफोन। होमो मतलब सेम और फोन का जो मतलब होता है वह होता है साउंड। मतलब सेम साउंड जिसका होता है वह होमोफोन के अंदर आ जाएगा। जैसे हम देखते हैं इन दोनों को क्या पढ़ेंगे, राइट पढ़ेंगे। क्योंकि स्पेलिंग डिफरेंट है इसलिए हमने होमोफोन में रखा है। इसका एक ही आपका देखना है, वह देखना है कि सेम साउंड अगर 2 या 2 से अधिक वर्ड के आते हैं तो आपको इस कैटेगरी में रखना है, होमोफोन वाले में। तो इसको भी राइट बोलेंगे, इसको भी राइट बोलेंगे, तो यह होमोफोन की कैटेगरी में आ जाता है। दूसरा अगर देखें सन, इसको भी सन बोलेंगे, राइट। ये देयर। लेकिन होता क्या है, आप कहेंगे हम इसको पहचाने कैसे हम समझे, तो ये जो होता है वह केवल हम तभी पहचान सकते जब ये सेंटेंस में यूज हो। जब ये सेंटेंस में यूज होता है और कोई बोलता है, एट दैट टाइम वी कैन अंडरस्टैंड कि उसका मीनिंग क्या होगा। ऐसे हम किसी वर्ड को बोले तो हम समझ नहीं सकते हैं कि वो कौन सा देयर बोल रहा है, ये वाला या ये वाला। लेकिन कोई अगर कहता है कि आई विल गो देयर, आई विल गो देयर, तो आप समझ जाएंगे ये वाले देयर की बात कर रहे हैं, THERE। अगर कोई कहता है द सन राइजेज इन द ईस्ट, राइट, तो सीधी सी बात है आप समझ जाएंगे SUN की बात कर रहे हैं। कोई कहता है कि आई हैव 3 सन्स, तो आप समझ जाएंगे SON वाले बात कर रहे हैं। तो मेन चीज है कि हम किसी वर्ड को ऐसे नहीं समझ सकते हैं कि आखिर कौन से वर्ड की बात हो रही है जब तक कि हम सेंटेंस में यूज ना करें, राइट, या कोई यूज ना करे। क्लियर है, ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब आगे आते हैं फॉर्म्स में। फॉर्म्स क्या है, जैसे वर्ब के फॉर्म्स होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड,
नाउन के फॉर्म्स होते हैं सिंगुलर प्लूरल या जेंडर का मेल फीमेल। तो ये फॉर्म्स क्या होता है? फॉर्म जो है, जैसे आप देखें रन रैन रन, तो आपके माइंड में होगा कि क्या फॉर्म्स का मतलब क्यों फॉर्म्स होता है, क्या इसका मीनिंग भी चेंज होता है क्या? एक चीज आपको ख्याल रखना है, मीनिंग चेंज नहीं होता किसी भी फॉर्म का। ये वर्ब के फॉर्म्स की बात करें, रन रैन रन, तीनों का फॉर्म का मीनिंग सेम होगा, राइट? अब आपका क्वेश्चन होगा फिर ये फॉर्म्स दिया क्यों जाता है? तो ये ध्यान रखना है कि फॉर्म्स इसलिए दिया जाता है ताकि हम टाइम बता सके सेंटेंस में। जैसे मैं कहूं ही रन्स, एस लगा देंगे तो ही रन्स, आई रन एवरी डे, आई रन एवरी डे इन द मॉर्निंग। इसका मतलब है, अगर फर्स्ट फॉर्म लगाया कि कोई काम रिपीट हो रहा है, लेकिन वही लगा दूं आई रन यस्टरडे 2 किलोमीटर्स, आई रन 2 किलोमीटर्स यस्टरडे, तो हम कौन सा लगा रहे हैं? सेकेंड फॉर्म लगा रहे हैं। मेन चीज ये जो फॉर्म्स दिया होता है, ये फॉर्म्स इसलिए बनाया जाता है ताकि हम किसी सेंटेंस से टाइम का पता कर सके कि किस टाइम की बात कर रहे हैं और कितना एक्शन हुआ है, एक्शन कंप्लीट हो गया है, कंटिन्यू है या रिपीट वाला एक्शन है, रिपीटेशन वाला, ये सब पता करने के लिए फॉर्म्स का यूज किया जाता है। लेकिन ये ध्यान रखिए मीनिंग सेम होगा। कई किताबों में आपने देखा होगा, जो लोकल किताबें हैं वहां दिया जाता है रन मतलब दौड़ता है, ये दौड़ा या दौड़ा था, रन मतलब फिर वही दौड़ चुका है। तो उसमें आपको नहीं फंसना है, मीनिंग से कोई मतलब नहीं, मीनिंग विल बी सेम, बट ये यूज फॉर्म्स इसलिए किया जाता है ताकि हम टाइम का पता कर सके, एक्शन कितना कंप्लीट हुआ उसका पता कर सके, खास करके एक्शन कितना कंप्लीट हो गया। अगर ये लगाते हैं तो इसका मतलब होता है कि कोई काम रिपीट हो रहा है, राइट? ये लगाते हैं तो कोई काम एक्शन कंप्लीट हो गया है किसी टाइम पे। ये लगाते हैं तो एक और मीनिंग देता है कंप्लीशन का, मतलब कोई काम कंप्लीट हो चला है। इसको समझने के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया हूं टेंस के ऊपर, आप वहां जाकर के देख सकते हैं वर्ब और टेंस के वीडियोस, राइट? अब हम आते हैं नाउन के फॉर्म्स के बारे में। ये जो फॉर्म्स है ये तो ऑलरेडी आप जानते होंगे, लेकिन थोड़ा सा इसमें फोकस कर लूं कि ये एक की बात कर रहा है, लेकिन एस या एस लग जाए तो एक से अधिक की बात कर रहा है। वही जेंडर की बात करें तो केवल हम मेल और फीमेल की बात करते हैं। अगर कुछ हम फॉर्म चेंज करते हैं, इसका मतलब मेल का वो फीमेल हो जाएगा। जैसे कि टाइगर का टाइगरेस, प्रिंस का प्रिंसेस। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपको लगता है कि कुछ और जानकारी चाहिए तो आप मैसेज कर सकते, उसमें आप मैसेज कर सकते हैं और फिर मैं उस पर आपके वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।